शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको 7.5 शनि दोष से छुटकारा मिलता है। भगवान शनि को सिर्फ सरसों का तेल चढ़ाया ही नहीं जाता, बल्कि सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी शुभ माना जाता है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आखिर शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने के पीछे क्या है पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शनिदेव को क्यों सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, इसके पीछे काफी कथाएं बताई गई हैं, पर हम इस वीडियो में आपको 2 पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली कथा कुछ ऐसी है। रामायण की कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार लंकापति रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था। ऐसे में जब हनुमान जी माता सीता के खोज में लंका आए थे तो उन्होंने शनिदेव को कैद में देखा। शनिदेव ने हनुमान जी से मुक्त करने का आग्रह किया। तब हनुमान जी ने शनिदेव को कैद से मुक्त करके लंका से बहुत दूर फेंक दिया था, जिससे वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। हनुमान जी द्वारा शनिदेव को इस तरह फेंकने से काफी चोट लग गई। ऐसे में हनुमान जी ने शनिदेव की पीड़ा कम करने के लिए सरसों के तेल को घाव में लगाया। इससे शनिदेव को काफी आराम मिला और वह काफी खुश हुए। फिर शनिदेव ने कहा कि आने वाले समय में जो भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, उसके ऊपर हमेशा मेरी कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, ये थी पहली कथा। चलिए अब हम दूसरी कथा की ओर चलते हैं। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अपार घमंड हो गया था। शनिदेव को लगने लगा था कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी मद में चूर होकर ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की साधना में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि हे वानर, देख कौन सामने आया है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास पूरे कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे वानर, आंखें खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी ने बहुत ही सहज भाव से पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस बात को सुनकर शनिदेव को और क्रोध आ गया। शनिदेव हनुमान जी से बोले, अभी इसी समय में तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं, तब समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। इस बार भी हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं और उन्हें अपने प्रभु का स्मरण करने दें, विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात कतई पसंद नहीं आई और ध्यान लगाने जा रहे हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे कि उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ाई। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। शनिदेव का अहंकार और क्रोध तब भी कम नहीं हुआ। शनिदेव हनुमान जी से बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर प्रभु हनुमान जी को अत्यंत क्रोध आ गया और पूंछ में लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब उठाकर पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। बाद में शनिदेव ने मदद मांगी और रक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आए। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोले, दया करें वानरराज, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया है, मुझे क्षमा करें, भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। शनिदेव ने हनुमान जी को ऐसा ही वचन दिया। फिर बाद में शनिदेव ने सरसों का तेल मांगा, जिससे वह अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उबर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनिदेव के जख्म ठीक हुए। तब शनिदेव जी ने कहा कि जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा। दोस्तों, तो ये थी दूसरी कथा। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये दोनों पौराणिक कथाएं पसंद आई होंगी। दोस्तों, और भी ऐसी दिलचस्प कथाएं जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।